दूसरे दिन यानी 7 जनवरी मंगलवार को हम प्रातः उठ गए और नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करके प्रातः 6 बजे हम आरती में शामिल होने मंदिर परिसर की ओर रवाना हो गए। मंदिर परिसर के बाहर सड़क पर दोनों और लोगों की काफ़ी भीड़ जमा हो चुकी थी। लोग प्रातःकालीन आरती और बालाजी के दर्शन हेतु प्रातः 4 बजे से ही लाइन में लगे हुए थे। सड़क के एक तरफ बालाजी का स्वयंभू मंदिर धाम था, जो दूसरी तरफ राम और श्री कृष्ण के मंदिर थे, जहां सारी जगह एक साथ आरती हो रही थी। बालाजी धाम के बाहर एक एलईडी स्क्रीन लगा हुआ था, जहां से सभी लोग सड़क पर खड़े होकर प्रातःकालीन आरती का लाभ उठा रहे थे और भक्ति भाव में लीन होकर बालाजी, हनुमान जी और प्रभु श्री राम जानकी के श्री चरणों में नतमस्तक हो रहे थे। हम सभी लोग वहीं से आरती में शामिल हो गए। लगभग 1-1.5 घंटे बाद आरती समाप्त हो गई। जो लोग बालाजी के दर्शन के लिए लाइन में लगे हुए थे, वे लोग अब दर्शन हेतु आगे बढ़ने लगे। बालाजी धाम में अजीबोगरीब नज़ारा था। कुछ लोग अजीब अजीब हरकतें कर रहे थे। कोई चिल्ला रहा था तो कोई मदहोशी में नाच रहा था, कोई रो रहा था और कोई सड़क पर लोटपोट हो रहा था। कुछ लोगों ने बालाजी में लगी हुई जालीदार लोहे की बैरिकेडिंग को पकड़ा हुआ था। यह दृश्य विचलित कर रहा था, लेकिन जेठू जी ने बताया कि यह लोग वो हैं जो किसी प्रेत बाधा या रूहानी ताकतों की गिरफ्त में हैं और जैसे ही बालाजी के दर्शन इन्हें हो जाएंगे, ये लोग स्वतः ही ठीक होकर चले जाएंगे। बताया जाता है कि बालाजी धाम में किसी भी प्रकार से प्रेत बाधा से ग्रस्त या जादू टोना टोटका का से बाधित किसी भी रोगी का निवारण यहाँ पर हो जाता है। खैर, आरती समाप्त होने के बाद हम तो वापस धर्मशाला में आ गए थे और भक्तों की जो भीड़ लाइन में दर्शनों के लिए खड़ी थी, वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और पहला जत्था दर्शनों के लिए रवाना हो गया और हम धर्मशाला में वापस आ गए और उसके बाद लगभग 8 बजे हम दर्शन के लिए रवाना होंगे। कुछ नहीं, अभी आरती में क्या के बज रहे हैं लगभग 7:15 और सब लोग मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे हैं, क्योंकि अब जो सुबह की लाइन आपने देखी थी वो लाइन ख़त्म हो चुकी है। अब भीड़ भाड़ मंदिर पर नहीं है उतनी ज़्यादा और हम आराम से दर्शन कर सकते हैं अंदर। तो आइए चलते हैं बालाजी धाम के दर्शन करने के लिए अंदर से। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो चलो, मामे चाह मैं लगा रही दौड़। तो हम आ चुके हैं मंदिर के सामने और मंदिर के यहाँ पे दोनों साइड दुकानें लगी हुई हैं। तो हम जा रहे हैं मंदिर दर्शन के लिए। सुबह के 8 बजे के बाद भी काफ़ी ठंड थी और कोहरा छाया हुआ था। हम बालाजी धाम के दर्शन हेतु लाइन में लग गए और धीरे धीरे भीड़ के साथ आगे सरकने लगे और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, मन प्रसन्न हो रहा था और एक अजीब सी बेचैनी बढ़ती जा रही थी कि न जाने आगे क्या है। भीड़ पूरे जोश खरोश के साथ जय श्री राम, जय बालाजी धाम के जयकारे लगाते हुए निरंतर आगे बढ़ रही थी और हम भी बालाजी धाम के गर्भगृह की सुंदरता को निहारते हुए आगे बढ़ रहे थे। अंदर का दृश्य बहुत ही सुंदर था और वहाँ की सजावट और रोशनी की जगमगाहट बेहद लुभावनी व आकर्षक थी। एक तरफ कुछ आचार्य अपने शिष्यों के साथ हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे, तो दूसरी ओर भक्तों की भीड़ बालाजी धाम के दर्शन हेतु निरंतर आगे बढ़ रही थी। मंदिर के पुजारीगण भक्तों द्वारा भेंट, दक्षिणा और प्रसाद भगवान बालाजी को समर्पित करते जा रहे थे, तो दूसरी ओर भक्त अपने आराध्य बालाजी की स्तुति करते हुए उनके दर्शन का लाभ लेते हुए आगे बढ़ रहे थे। बालाजी दर्शन के बाद ऊपर सीढ़ी चढ़कर हमने प्रेतराज महाराज के दर्शन किए और दूसरी तरफ से नीचे उतरकर फिर हमने प्रेतराज महाराज के दीवान की गद्दी जी के भी दर्शन किए। तो हम मंदिर के दर्शन करके बाहर आ चुके हैं और ये था नंदीपुर बालाजी का वो दरबार और वो भव्य मंदिर जहाँ के हमने अभी दर्शन किए। दर्शन करने के बाद हम दूसरी तरफ से बाहर निकल कर मुख्य सड़क पर पुनः आ गए, जहाँ से अब हमें श्री राम दरबार और श्री कृष्ण दरबार के दर्शन करने थे।
मार्ग में प्रेत बाधा से बाधित कुछ और लोग भी दिखाई दिए। फिर हम श्री राम दरबार के दर्शन हेतु पहुंच गए, जहां श्री राम स्तुति चल रही थी और बेहद आकर्षक और सुंदर ढंग से राम दरबार लगा हुआ था, जहां सैकड़ों की संख्या में भक्तगण दर्शन करने आ रहे थे। थोड़ा सा आगे बढ़े तो श्री कृष्ण दरबार सजा हुआ था। श्री कृष्ण और राधा रानी जी की सुंदर मूर्तियों के दर्शन कर मन बहुत प्रसन्न हो गया था। ये जो है बालाजी मंदिर के दर्शन कर लिए हैं और मेरे साथ में है ये अमित है हमारे जेठू का लड़का, मैं परिचय करा दूं। और ये है इंडियन आर्मी का सिपाही सोल्जर। कौन से कुमाऊँ मेरे? मैं 21 कुमाऊँ 21 कुमाऊँ का भैया पर जवान है ये। तो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर यही लेके जा रहा है मेरे को, और कहीं कहीं वीडियो भी बनाई दे रहा है थोड़ा सा। और फाइनली हमने मंदिर के दर्शन कर लिए हैं और अब हम आ रहे हैं अपने रूम की तरफ को। तो रूम की तरफ जाने का कारण ये है कि ये सभी लोग जो है बिना जूते चप्पल के ही मंदिर में गए थे। मंदिर में जूते चप्पल पहन के नहीं जाना होता है। और उसके बाद जो है यहाँ पर 3 पहाड़ हैं। बताते हैं कि बालाजी के दर्शन के बाद उन पहाड़ों पर चढ़ना भी ज़रूरी होता है और वहाँ पे भी दर्शन करने होते हैं। तो ये लोग तो जाएंगे पहाड़ पे और फाइनली मैं पहाड़ पे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि अमित जो है मेरे लिए वहाँ की वीडियो ज़रूर बना देगा। अगर अमित ने वीडियो बना दी तो मैं आपको वहाँ के भी सीन आपको दिखाऊँगा अपने ब्लॉग में। तो अब हम चलते हैं रूम की ओर। नाश्ता और ये लड्डू वगैरह बन चुके हैं। बाबा का भंडारा। अच्छा भंडारा, तो यहाँ पे भंडारा तैयार किया जा रहा है। तो ये भंडारा जो है यहाँ पे हमेशा ही लगता होगा। 12 महीने 24 घंटे 12 महीने 24 घंटा बाबा जी के दरबार में ये नहीं रुकते। रात में भी नहीं रुकता है ये भंडारा। बाबा जी के दरबार में यहाँ पे लगातार भंडारा भी चलता रहता है और लगातार दर्शन के लिए भक्तजन आते रहते हैं। तो हम चलते हैं रूम की ओर को। फाइनली मंदिर के दर्शन करके, बालाजी महाराज के दर्शन करके हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर रूम में। यहाँ पे हम रुके हुए हैं, ये धर्मशाला है। तो अब मैं तो करूँगा यहाँ पर रेस्ट, क्योंकि मेरे बस का नहीं है पहाड़ पर चढ़ना। तो हमारे जेठू जी और ये सभी लोग जो है, हमारी श्रीमती जी और सभी लोग जाएंगे, बच्चे जाएंगे 3 पहाड़ पर। बालाजी के दर्शन के बाद मैं तो रूम पर ही रुक गया था, लेकिन जेठू जी, दीदी जी, अमित, सिया, सपना और हमारी श्रीमती जी और उनकी मामी सभी लोग पहाड़ पर बने भैरव मंदिर व अन्य मंदिरों के दर्शन हेतु चले गए। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि पहाड़ पर जो मंदिर बने हैं वो कैसे हैं। अमित ने बताया कि वहाँ पर कोहरा बहुत ज़्यादा था और वीडियो भी साफ़ नहीं आ रहा था। खैर कुछ वीडियो अमित ने बनाकर मुझे दिए, जो मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। पहाड़ पर बने मंदिर की काफ़ी खूबसूरत और मनमोहक थे, लेकिन घने कोहरे के कारण दृश्य साफ नहीं आ रहे थे। ऐसा माना जाता है कि बालाजी धाम के दर्शनों के बाद पहाड़ पर स्थित इन मंदिरों के दर्शन भी अवश्य करने चाहिए, लेकिन मैं अपने पैर की स्थिति के कारण पैदल चलने में असमर्थ हो जाता हूँ। तो फिर उस चढ़ाई पर चढ़ना मेरे लिए मुमकिन नहीं था, इसलिए मैंने रूम में बैठकर मन ही मन बालाजी महाराज से क्षमा मांग ली। अब दिन के लगभग 1 बज चुका था। सभी लोग पहाड़ के दर्शन करके आ चुके थे। अब बारी थी सवामनी का भोग चढ़ाने की, जिसे हमारे जेठू जी द्वारा परिवार सहित चढ़ाना था। तो सभी लोग सवामनी का भोग चढ़ाने और उसके बाद भंडारा खाने की तैयारी में लग गए। धर्मशाला के संचालक जवान सिंह मीणा ने सवामनी का भोग और भंडारे की सारी व्यवस्था कर ली थी और सवामनी का भोग चढ़ाने के लिए तैयार था। उसके बाद मंदिर में सवामनी का भोग चढ़ाया गया। भोग चढ़ाने के बाद जेठू जी वापस धर्मशाला में आए और हमने मिलकर भंडारे का प्रसाद और भोजन ग्रहण किया। खा 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 एक ही बार जल्दी खा तो साथियों, हमने जो है मंदिर के दर्शन करे और उसके बाद जो है मंदिर के दर्शन करने के बाद हम वापस रूम में आए और हमारे जो जेठू जी हैं उनकी कोई मन्नत थी
उनकी मन्नत आज पूरी हुई तो उन्होंने यहाँ पे सवा मनी, अब सवा मनी का भोग कहते हैं, पता नहीं सवा मनी क्या होता है, सवा मनी का बनता है या क्या है वो मुझे पता नहीं है पूरे इसके बारे में। तो सवा मनी का भोग लगाने का इनका प्रण था, तो ये अपना प्रण पूर्ण करने यहाँ पे आए थे। तो ये पहाड़ के जो दर्शन होते हैं, पहाड़ के दर्शन करने के लिए चले गए थे, मैं तो नहीं गया था। उसके बाद जो है आए और इन्होंने उसके बाद सवा मनी का भोग मंदिर में पुनः जाकर चढ़ाया और उसके बाद यहाँ पे भंडारा वगैरह हो चुका था। तो हम लोग भंडारा वगैरह करके यहाँ पे रूम में बैठे हुए इस समय। और अब हमारा डिस्कस ये है कि हम अभी इस नाइट स्टे यहाँ करेंगे या फिर यहाँ से घर को रवाना होंगे। देखते हैं क्या बनता है प्रोग्राम। शाम के बज गए हैं 3 और भोजन करने के बाद हमने भंडारा करने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया था और सब लोग अब निकलने की तैयारी में जुट गए हैं। तो निकलते हैं हम यहाँ से, बालाजी से प्रस्थान करते हैं घर की ओर को। तो बालाजी में हम रुके थे। ये हमारे भाई जी क्या नाम है आपका? जवान सिंह। जवान सिंह जी, नाम के भी जवान हैं और देखिए चेहरे से भी बिल्कुल जवान है जी। तो ये हमारे राजस्थान के हैं, बालाजी मेहंदीपुर के निवासी हैं। और इस जो यहाँ पे जहाँ पे हम रुके हुए थे, ये जो धर्मशाला है इनके संचालक हैं। और जब कभी भी आप बालाजी के दर्शन को आएँ तो भैया इनसे ज़रूर मिलें। इनके जो है हमारे ये जो जवान सिंह जी हैं, जवान सिंह जी आप अपना फ़ोन नंबर बता दीजिए। 99 594 99 500 594 94 309 309। तो भैया ये नंबर आप नोट कर लीजिएगा। और कभी भी बालाजी अगर आप घूमने आएँ तो इनके यहाँ जो है बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सेवा मिलेगी और बहुत ही पारिवारिक सेवा मिलेगी, जो एक परिवार की तरह सेवा मिलेगी और बहुत ही बेहतरीन आपका ख्याल रखा जाएगा। और वो भी बिल्कुल न्यूनतम दरों में। केवल आप इसे 30-50 ये कह सकते हैं कि केवल आप दक्षिणा दे रहे हैं। जैसे मंदिर में आप दक्षिणा देते हैं, वैसे ही आप इनको दक्षिणा दे रहे हैं और उसके बदले में आपको भरपूर जो है यहाँ पर रहने को और आपके मंदिर में दर्शन वगैरह हर चीज़ के लिए यहाँ पे इनकी सेवा उपलब्ध रहती है। तो अब हम चलते हैं घर को। बोलो श्री रामचंद्र की, बोलो बजरंगबली हनुमान की। तो साथियों अब हम लोग तैयार होकर बैठ चुके हैं गाड़ी में और बालाजी महाराज के दर्शन के बाद अब हमारी हो रही है वापसी घर को। शाम के 3 बजे हमने धर्मशाला खाली कर दी और घर की ओर वापसी का रुख किया। धर्मशाला से निकलते ही आगे सामने पहाड़ था और फिर आगे बालाजी धाम की मुख्य सड़क और सड़क के दोनों ओर सजी हुई पूजा पाठ से संबंधित दुकानें और कुछ भोजनालय, जहां पर अन्य तीर्थ स्थानों की तरह महंगाई आलम पर है, लेकिन भोजनालयों में शुद्ध शाकाहारी बिना लहसुन प्याज का शुद्ध भोजन उपलब्ध रहता है। धाम के बाहर निकलते ही मेहंदीपुर क्षेत्र का विहंगम दृश्य दिखाई देने लगा और आसपास के गांव का नज़ारा बेहद खूबसूरत था। सड़क के किनारे लहलहाती सरसों की फसलें आत्मविभोर कर रही थी। यह आ गया जयपुर हाईवे। ये जो सामने है यहाँ से सीधा ये जयपुर को जा रहा है रास्ता। और हम मुड़ गए इधर को वापस आगरा। मेहंदीपुर बालाजी धाम से अब हम वापस जयपुर आगरा हाईवे पर आ गए थे। अब थोड़ी बहुत धूप थी और मौसम बड़ा ही सुहावना था। हाईवे के दोनों तरफ एक खूबसूरत नज़ारा था जो मन को असीम शांति का अनुभव करा रहा था। क्योंकि हम आगरा जयपुर हाईवे से चल रहे थे, लेकिन आगे जाकर हमें भरतपुर की तरफ मुड़ना था, क्योंकि भरतपुर अलीगढ़ के रास्ते जाने से समय की बचत होती है। यहाँ से होकर रास्ता शॉर्टकट जाता है। भरतपुर के बाद जैसे ही हमने उत्तर प्रदेश में प्रवेश किया तो वहाँ पर हमें एक प्रवेश द्वार मिला। वहाँ का दृश्य बहुत ही खूबसूरत था और विशाल प्रवेश द्वार बने हुए थे जो बेहद आकर्षक लग रहे थे। यहाँ से होकर हमें मथुरा होते हुए राया, अनूप शहर, अलीगढ़, संभल, मुरादाबाद होते हुए वापस आना था। हम मथुरा पहुँच चुके थे। शाम के लगभग 6 बज चुके थे। अंधेरा काफ़ी हो चुका था और इस क्षेत्र में कोहरा भी था। तो दगड़ियों, इस समय हम हैं
मथुरा अलीगढ़ वाले हाईवे पर, और यहाँ से अलीगढ़ अभी 20-25 किलोमीटर ही दूर था कि आगे ट्रैफिक जाम हो गया। पता किया तो आगे टैंकर पलट गया है बीचों बीच रोड पे। ना उधर से आने वाली गाड़ियों के लिए जगह है और ना ही इधर से आने वाली गाड़ियों के लिए जगह है। अभी पुलिस प्रशासन, उत्तर प्रदेश का पुलिस प्रशासन यहाँ पहुँचा है और अब देखिए रास्ता कितनी देर में क्लियर होता है, कहा नहीं जा सकता है। मुझे अब झपकी आने लगी थी और मैं काफ़ी देर तक सोता रहा। रास्ते में एक जगह जाम लग गया तो वहाँ मेरी नींद खुल गई। अलीगढ़ मथुरा रोड पर जाम लगा था। हम लोग इस जाम में लगभग 1.5 घंटे फंसे रहे। जैसे ही जाम खुला हम धीरे धीरे सरकते हुए जाम पार करने लगे और साथ ही यह देखने का प्रयास करने लगे कि टैंकर कहाँ पर पलटा है। हमने वहीं कोई टैंकर पलटा हुआ वहाँ पर एक्सीडेंट का कोई नामो निशान नहीं देखा। यह हमारे देश की सबसे बड़ी खासियत है कि हम लोग सड़क के नियमों का पालन करना गुनाह समझते हैं और सड़क पर जाम का सबसे बड़ा कारण हम लोग खुद होते हैं, क्योंकि हम भारतीय हैं। नियमों का पालन करने से हमारी झूठी शान खराब हो जाएगी और इसी के द्वारा नियमों का उल्लंघन होता है तो पुलिस कार्रवाई करने से पहले उसके पॉलिटिकल प्रेशर में आ जाती है। खैर जो भी हो, फिर भी मेरा भारत महान है। खैर हम अलीगढ़ तक तो गपशप मारते हुए आगे की यात्रा करने लगे। उसके बाद मुझे पुनः नींद आ गई और आँख खुली तो हम गदरपुर पहुंच चुके थे। वहां से जेठू जी के घर पहुंचते पहुंचते रात के 12:30 बज गए। वहां पहुंचकर मैंने अपना झोला झिमटी अपनी गाड़ी में डाला और हम दोनों पति पत्नी चक्की मोड़ से बिंदुखत्ता को रवाना हो गए। घर पहुंचते पहुंचते रात के लगभग 1:30 बज चुके थे। घर पहुंचकर हमने एक चाय पी और फिर रात्रि विश्राम करने चले गए। थकान की वजह से नींद जल्दी आ गई थी। बालाजी धाम यात्रा का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, इसलिए मैं इस वीडियो को 2 भागों में विभाजित करके आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। आपको बालाजी की कसम, आपको प्रभु श्री राम की कसम, वीडियो को पूरा देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। जय बालाजी, जय श्री राम।